हाँ, आज हम एक्सरसाइज 10.2 टॉपिक सर्कल क्लास 10th शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 7वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 7th में आपको पता है ये क्वेश्चन दिया गया, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका सेंटर सेम हो। Two circles having same center are called concentric circles. Two circles having same center are called concentric circle. तो दो concentric circles हैं, इनकी रेडियाई दे रखा है। एक इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे दिया गया छोटे वाले सर्कल की, और बड़े वाले सर्कल की दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। और इनका कॉमन कॉर्ड खींच दिया गया, ये है इनका कॉमन कॉर्ड। ये मान लो इनका सेंटर O है, एक ही सेंटर से ये सर्कल बना C1 सर्कल, और एक ही सेंटर से यही सेंटर लेकर के दूसरा सर्कल बना C2 सर्कल। तो C1 और C2 कैसे सर्कल हो गए? कॉन्सेंट्रिक हो गए। C1 एंड C2 ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, ठीक, जिनका हैविंग सेम सेंटर है। ये 3 सेंटीमीटर रेडियाई दिया है, इसकी रेडियस दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की। ए बी, ये ए बी इनका कॉमन कॉर्ड है। ओ से सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, तो ये मान लो पॉइंट पी है। अब हमें पता करना है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए बी कॉमन कॉर्ड है, तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए पी प्लस में पी बी। ये दोनों साइड बराबर होंगी, ए पी और पी बी इक्वल होंगी। वैसे फिगर में छोटा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों साइड बराबर होंगी। सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन परपेंडिकुलर होती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होगी। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल ओए बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो हम इसको R1 मान लेते हैं। OP छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, इसको हम R2 मान लेते हैं। और AP क्या है? ये बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को। अब राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP में हम ऊपर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP में। AOP राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो OP स्क्वायर प्लस में PA स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर के। OP स्क्वायर प्लस में PA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OP परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यह आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर हमें पता करना है, तो OP स्क्वायर प्लस में PA स्क्वायर OP की वैल्यू दे रखा है, तो OP 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर मीन्स 5 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में AP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख लेते हैं, तो AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 में से 9 माइनस करो 16 आ गया। तो AP बराबर क्या आएगा? जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट में 16 हो गया। अब AP इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे 4 आएगा। अब AB इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या आएगी? तो AP का ट्वाइस होगा, 2 इंटू 4, तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। यही हमें पता करना था AB की लेंथ। तो ये AB की लेंथ हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 8 में देखो, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that। अब एक सर्कल्स है, सर्कल, और इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल्स बना दिया गया। सर्कल है, इसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक। ये A पॉइंट है, ये B है, A B, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ABCD क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इस पॉइंट को और हम बढ़ा लेते हैं।
ए बी सी और ये पॉइंट डी हो गया। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स दिया है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल्स दे दिया गया। अब यहाँ बताया गया ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल्स, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और एस ये पॉइंट एस है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी क्यू आर एस ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस में सी डी ये बराबर होगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये हमें प्रूव करना है, या ए डी प्लस बी सी। तो आपको पता है किसी भी सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है, ये आपको हमने बताया था। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया एक्सटीरियर पॉइंट से, ये सर्कल है, ये T1 टेंजेंट, ये T2 टेंजेंट हो गया। ए एक्सटीरियर पॉइंट से, तो एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। इसका मतलब ए T1 बराबर होगा ए T2 के, ए T1 बराबर होगा ए T2 पे। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। तो यहाँ ए एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर, और ये पी क्यू आर एस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी क्यू आर एस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ए एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए बी ए पी ये हमें प्रूव करना है, तो हम इधर लिख लेते हैं। तो ए पी ये इक्वल होगा ए एस के, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ऐसे बी एक्सटीरियर पॉइंट है तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होता है। सी एक्सटीरियर पॉइंट है तो सी के आपका सी आर बराबर होगा सी क्यू के, और डी एक्सटीरियर पॉइंट है तो डी आर इज इक्वल टू होगा डी एस क्यू। ये एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, and dr is equal to ds because p, q, r, s are point of contact on a circle, and a is the exterior point, b is exterior point, c is exterior point, and d is exterior point. Therefore ap is equal to as, bp is equal to bq, cr is equal to cq, and dr is equal to ds. Tangent drawn from an exterior point on a circles are equal in length. अब यहाँ हम ap plus cd इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। LHS लो RHS दिखाओ, चाहे RHS को ले लो LHS दिखाओ। तो AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस में, AB को हम क्या LHS लेते हैं तो AB को हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AP प्लस में PB, और प्लस में CD को हम लिख सकते हैं CR प्लस में DR। अब हम ब्रेक करेंगे तो AP किसके बराबर है, AP इज इक्वल टू AS, तो AP की जगह हम AS लिख देंगे। PB की जगह हम क्या लिखेंगे, BQ लिखेंगे, क्योंकि PB बराबर है BQ के, B एक्सटीरियर पॉइंट है तो PB की जगह हम BQ लिखेंगे। PB इज इक्वल टू BP या PB इज इक्वल टू BQ प्लस में CR की जगह हम CQ लिखेंगे, एंड DR की जगह हम DS लिखेंगे। अब AS और DS को ऐड करेंगे, AS और DS को ऐड करो, BQ और CQ को ऐड करो, तो AS में DS ऐड करो, AS में DS ऐड करोगे तो AD मिल जाएगा, और प्लस में BQ में CQ ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा BC, तो AD प्लस BC। यही हमें प्रूव करना था कि AB प्लस CD बराबर है BC प्लस AD की। समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। AS प्लस DS AD मिल जाएगा, BQ प्लस CQ BC हो गया। यही आपको प्रूव करना था, AD प्लस BC बराबर है AB प्लस CD के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था।
अब 9 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। 9 नंबर में, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। एक फिगर दिया है, एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया, XY एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश दूसरी टेंजेंट है, दो टेंजेंट है। ये टेंजेंट एक्स वाई है, एक्स वाई, और ये टेंजेंट दे रखा है एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ये आपका सेंटर है, ओ सेंटर हो गया, पी क्यू डायमीटर हो गई, ओ सेंटर है, और यहाँ पर एक ए बी टेंजेंट है। ए बी ये टेंजेंट है, ए बी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये दो टेंजेंट थी, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर और क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो एक टेंजेंट एक्स वाई है, दूसरा एक्स डैश वाई डैश है, एक तीसरी टेंजेंट ए बी है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। हमें इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर, ये ओ सेंटर है, हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं तो ओ सी रेडियस हो जाएगी। सेंटर से ड्रॉ की गई टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑन ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑन द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये आपका ओ सी को आप कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करोगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे कि ज्वाइन ओ सी को आप ज्वाइन करो, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। 4 स्टेप में ज्योमेट्री करना है। आप पहले गिवन लिखोगे, गिवन में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट विच टचेस पॉइंट सी, दैट इज पॉइंट सी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। तो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये गिवन हो जाएगा। टू प्रूव में लिखोगे एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, ये आपका टू प्रूव हो जाएगा। अब आप आ जाओगे प्रूफ पर, तो कंस्ट्रक्शन भी आएगा। तो ज्वाइन ओ से सी पॉइंट को ज्वाइन करो, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। यहाँ लिखोगे आप कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन करो। अब आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एक आपका इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ में दो ट्रायंगल लो प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी दो ट्रायंगल ले लिया ए ओ पी और ए ओ सी में। ठीक, अब यहाँ पर ए पी ए सी के इक्वल है, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये लिखोगे यहाँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये यहाँ लिखना है आपको, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ ए पी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ए पी ए सी के इक्वल है, और ओ सी इज इक्वल टू ओ पी
रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। यहाँ आप लिखोगे रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन साइड हो गई, यहाँ लिखोगे आप कॉमन साइड, ये हो गया कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट हो गया ए ओ सी के, किस कॉन्ग्रेंसी से? साइड साइड साइड, एक्सटीरियर पॉइंट tangent drawn from an exterior point on a circle are equal in length. OC is equal to OP, radii of the same circle, and OA is equal to OA, कॉमन साइड हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई CPCT, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल OAP बराबर होगा OAC के। OAP इज इक्वल टू OAC के, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ट्रायंगल हम ले लेंगे OCB, दूसरा इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OQB। OQB में यहाँ OC इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड हो गया, एंड BQ इज इक्वल टू BC, tangent drawn from an exterior point on a circle are equal in length, tangent drawn from an exterior point on a circle are equal in length। तो BC is equal to BQ हो गया। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बाई CPCT। CPCT कोरस्पोंडिंग, ये भी आपका बाई CPCT था, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बाई CPCT से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आपको पता है कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल्स हो और इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, इफ टू पैरेलल लाइंस P एंड Q आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन R, ये आपने 9th में पढ़ा है कि if two parallel lines P and Q are intersected by a transversal line R, then sum of interior angles of the same side of a transversal line are supplementary. Sum of interior angles of the same side of a transversal line are supplementary. That is angle 1 plus angle 2 is 180 degree. तो एंगल 1 और एंगल, यहाँ पर देखो XY and X dash Y dash are two parallel tangent and AB is a transversal line. AB ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब 1 2 के बराबर है तो हम 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो 2 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 4 के बराबर है, तो हम यहाँ 4 प्लस 4 लिखेंगे एंगल 3 के जगह पर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आ गया ट्वाइस एंगल 2 प्लस में ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 90 जा। तो एंगल 2 और एंगल 4 का सम आपको मिल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 4 का सम 90 आ गया। अब ट्रायंगल हम ले लेंगे AOB में, ट्रायंगल AOB में अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आप दिस, यहाँ सम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 2 ये आपने प्रूव कर लिया कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब आप पूरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AOB में एंगल AOB प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल AOB प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 और 4 का सम आप यहाँ निकाल चुके हो, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस में 90, 180 में से 90 माइनस करो 90 आ गया।
यही आपको पता करना था, यही प्रूव करना था। एंगल ए वो भी 90 डिग्री। समझ में आया? यस सर। हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 2 के इक्वल है बाई सीपीसीटी, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, 1 के प्लेस पर हम 2 लिख देंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 की जगह 4 लिख देंगे, 4 की जगह 3 की जगह 4 लिखेंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 ट्वाइस एंगल 4 हो जाएगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 हो जाएगा। दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180/2 90 डिग्री आ जाएगा। अब 2 और 4 का सब 90 आ गया, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ बी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस कर देंगे, 90 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an exterior point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। 9 की तरह 10 ही है। क्वेश्चन प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक ही तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो 10 और 11 ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कल वाली क्लास में कराएंगे। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC। कह रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल से ABC एक सर्कल है जो इनके तीनों साइड को टच कर रहा है। ये गलत बन गया थोड़ा। सर्कल अब ए बी सी, ए बी और सी ये सर्कल है जो इनके तीनों साइड को टच कर रहा है। तो ऐसा सर्कल जो इनके तीनों साइड को मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा, ऐसे सर्कल को हम इन सर्कल कहते हैं। क्या नाम देते हैं इनको? इन सर्कल। और जो इनके कोई सर्कल हो जो सर्कल के तीनों वर्टिक्स से पास हो, ऐसे बाहर वर्टिक्स को टच करते हुए जाए, मतलब ट्रायंगल अंदर आ जाए, ट्रायंगल ए बी सी अंदर आ जाए और सर्कल बाहर से जाए, इनके तीनों वर्टिक्स को टच करे, इनके तीनों वर्टिसेस को टच करे, तो ऐसे सर्कल को सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम सर्कल। और जो इनकी तीनों साइड को टच करता है उसको हम इन सर्कल कहते हैं। सरकम सर्कल की रेडियस को, जो सर्कल होगा इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर से शो करते हैं, और जो इन सर्कल होता है इनकी रेडियस को हम स्मॉल आर से शो करते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर में टैन के फार्मूलाज होते हैं, साइन के फार्मूलाज होते हैं। साइन इनमें मतलब टैन के फार्मूलाज टेंजेंट वाले फार्मूलाज होंगे, और साइन के फार्मूलाज होंगे, इसमें साइन रूल चलेगा, टैन रूल चलेगा, ठीक, टेंजेंट के रूल चलेंगे। इनर रेडियस और आउटर रेडियस में रिलेशंस आएगा, ये सब हायर चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सर्कल है जो तीनों वर्टिक्स को टच कर रहा है तो ऐसे सर्कल को सरकम सर्कल कहा जाता है, और जो इनको तीनों साइड को, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, ऐसे सर्कल को इन सर्कल कहते हैं। इन सर्कल की रेडियस को हम स्मॉल आर से ले लेते हैं और सरकम सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक, इसको कैपिटल आर से डोनेट करेंगे और इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर ये इन सर्कल है, इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर दे दिया, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डी। ठीक, यहाँ मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ होगा, तो आपको दो साइड पता करना है, AC की लेंथ और AB की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो और इसकी रेडियस दे दिया OD, ये भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस दे दिया गया। समझ में आया? और इसके ये मतलब टेंजेंट एक CD और BD की लेंथ दे रखा है 8 और 6। तो हमें जो ट्रायंगल से ट्रायंगल्स की दो साइड हमें पता करना है, AB की लेंथ और AC की लेंथ। एक लेंथ हमें पता है, अगर BC को हम जोड़ें तो 8 और 6 14, ये हमें पता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, अ ट्रायंगल ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. AB और AC की वैल्यू पता करना है। तो B एक्सटीरियर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये P है, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को Q मान लेते हैं। इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P मान लेते हैं, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को Q मान लेते हैं। तो ये 8 है, ये भी 8 होगा। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। ये 6 है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो CD CQ के इक्वल होगा और BD BP के इक्वल होगा। AP को हम X मान लेते हैं, तो AQ भी X होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ बोला करो। तो AP, हम AP को X मानते हैं, लेट AP इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। ठीक, तो AQ भी X होगा, क्योंकि क्या नाम है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो AQ भी X होगा, X सेंटीमीटर। यहाँ पर CD 6 सेंटीमीटर दिया है, तो CQ भी 6 सेंटीमीटर होगा। और BD दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर BP भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। समझ में आया? अब हमें ट्रायंगल की एरिया निकाल लेना है, तो हीरोन्स फार्मूला आप अप्लाई करो। यहाँ पर देखो ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। ये लो 3 ट्रायंगल बन गया, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 3 ट्रायंगल बन गए ये। ठीक, अब हम ट्रायंगल्स की एरिया निकालेंगे। कौन से ट्रायंगल, यहाँ इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, 3 ट्रायंगल हो गए। तो एक हम ट्रायंगल की एरिया ABC की एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। एक बार हम ट्रायंगल AOC की एरिया निकालेंगे, एक बार ट्रायंगल BOC की एरिया निकालेंगे, एक बार ट्रायंगल AOB की एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया AOB। AOC को हम मान लेते हैं सेकंड ट्रायंगल है, और COD को हम थर्ड ट्रायंगल मान लेते हैं। 3 ट्रायंगल, ये एरिया तीनों ट्रायंगल की निकालेंगे और हीरोन्स फार्मूला से ABC की एरिया निकालेंगे। फिर दोनों एरियाज को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों तो ट्रायंगल एक ही है, तो दोनों एरियाज सेम होंगी। दोनों मेथड से निकाली गई एरिया बराबर होगी, तो दोनों एरियाज हम बराबर कर देंगे, X की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम प्रोसेस करते हैं। तो पहले हम एरिया ट्रायंगल BOC की एरिया निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल BOC, तो BOC की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2, इस एरिया को हम A1 मान लेते हैं। A1 इज इक्वल टू, तो 1/2 बेस आपका कितना है, BOC में बेस आपका BC हो गया, और हाइट आपकी OD हो गई, OD। तो 1/2 बेस आपका BC 8 और 6 14 हो गया, और हाइट 4 दे रखा है, जो रेडियस ही हाइट हो जाएगी। तो 2 1 जा, 2 2 जा, तो 14 2 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरी एरिया A2 मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की एरिया निकालेंगे। AOC की एरिया, तो AOC की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका AC हो गया, और हाइट आपकी OQ हो गया, OQ हाइट हो जाएगी। तो 1/2 बेस AC की वैल्यू 6 + x हो जाएगा। बेस AC की वैल्यू हो गई 6 + x, 6 + x।
और हाइट आपकी 4 हो जाएगी। 2 1 जा 2 2 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा। ये एरिया A2 हो गया। फिर हम एरिया A3 निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल AOB की, AOB एरिया, तो 1/2 बेस आपका AB हो गया और हाइट आपकी OP हो गई, OP। तो 1/2 बेस AB की वैल्यू 8 + x है और हाइट आपकी 4 ही रहेगी। 2 1 जा 2 2 जा, क्योंकि हाइट आपकी ये 4 ही सब में रहेगी। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 2 जा 16, प्लस में 2x आ गया। ये एरिया A3 हो गया। अब तीनों एरिया को हम ऐड करेंगे तो A1 + A2 + A3, ये तीनों एरिया मिलकर ट्रायंगल ABC की एरिया बनाएंगे। ABC एरिया ट्रायंगल ABC। A1 की वैल्यू आई थी आपके 28, प्लस में A2 की वैल्यू आई थी 12 + 2x और A3 की वैल्यू आई थी 16 + 2x। तीनों ऐड करेंगे तो 16 और 12 28 28 56 आ गया, प्लस में 4x आ गया। 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी, ABC की एरिया। समझ में आया? समझ में आया बेटा? अब हम हीरोन्स फार्मूला से पूरे ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। ये आपका 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है नितिन? नितिन, हाँ, तो 56 + 4x आ गया ट्रायंगल्स की एरिया। अब हम हीरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूला से ABC की एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। हीरोन्स फार्मूला से जब हम एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 2s बराबर A + B + C, A + B + C। ऐड करो, एंगल A की अपोजिट साइड, एंगल A की अपोजिट साइड A मान लेंगे, एंगल B की अपोजिट साइड B मान लेंगे, एंगल C की अपोजिट साइड C मान लेंगे। तो एंगल A की अपोजिट साइड हो जाएगी 14, प्लस में एंगल B की अपोजिट साइड हो जाएगी 6 + x और एंगल C की अपोजिट साइड हो जाएगी 8 + x। दोनों ऐड करोगे तो ये आ गया आपका 14 और 14 28, प्लस में 2x, ये 2s की वैल्यू हो गई। तो s बराबर क्या होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं।